नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे वो तेजस्वी यादव से बदला ले सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ा खेला कर सकते हैं और उनके कई सीटों को जीत के वो अपने नाम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बिहार में होने वाला है उपचुनाव, वो भी पूरे 5 सीटों पे। अब 5 सीटों पे कैसे अगर एनडीए खेला करता है तो आरजेडी को, तेजस्वी यादव को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। ये पूरा समीकरण मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। उससे पहले मेरा नाम हुआ रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इन 5 सीटों की बात करने वाला हूं जो विधानसभा में काफी महत्वपूर्ण है, जहां पे उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव क्यों हो रहा है यह भी बताऊंगा और कैसे यहां पे एनडीए, बीजेपी या नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं बात करूं तो रुपौली, जहां से बीमा भारती विधायक थी, वो वहां से इस्तीफा देके इस बार पूर्णिया लोकसभा चुनाव में कूदी थी, वहां से हार गई और इस बार रुपौली में भी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। अब चूंकि लॉजिकल तौर पे देखा जाए तो रुपौली जो था वो आरजेडी के खाते में था, लेकिन अगर अब चुनाव होगा और अगर वहां से एनडीए का कोई भी घटक दल या फिर स्वयं बीजेपी जीत जाता है तो बड़ा नुकसान किसको होगा? वो होगा आरजेडी को, यानी तेजस्वी यादव को। दूसरा सीट है इमामगंज का सीट। इमामगंज जो है वो विधानसभा, वहां के विधायक जो थे वो थे जीतन राम मांझी, जो कि अभी गया के सांसद हो गए। अब चूंकि वो गया के सांसद हो गए, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा इमामगंज के विधायक वाले सीट से, इमामगंज के उस पद से, और उसके बाद वहां पे भी उपचुनाव होने वाला है। लेकिन जीतन राम मांझी इतनी अच्छी फील्डिंग सेट कर पाए हैं कि वहां से कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल होगा चुनाव जीतना। वहां से कहीं ना कहीं यही कयास लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी का ही कोई उम्मीदवार वहां से चुनाव जीतेगा। लेकिन तेजस्वी वहां पे कैसी फील्डिंग सेट कर पाते हैं, और अगर ये पूरी सीटों में से एक इमामगंज जीत जाते हैं तो इनको एक सीट का फायदा हो सकता है। लेकिन ये जो 4 सीटें हैं जिसमें रामगढ़ भी शामिल है, रामगढ़ जहां से सुधाकर सिंह विधायक थे, लेकिन वो अभी बक्सर के सांसद बन गए हैं, उन्हें रामगढ़ के इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर से वहां चुनाव होने वाले हैं। अब रामगढ़ का सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुधाकर सिंह जिस बीजेपी उम्मीदवार को हराए थे, उस हार का अंतर मात्र 1000 वोट था। अब 1000 वोट जहां बीजेपी वहां से हारा था, एक बार फिर से बीजेपी की एक कोशिश होगी कि रामगढ़ जो जहां पे गढ़ था बीजेपी का, उसे वो हथिया सके और बीजेपी इस चुनाव को जीत जाए वहां से। और अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाएगी तो चूंकि सुधाकर सिंह जो थे वो विधायक थे आरजेडी के, तो एक सीट का नुकसान आरजेडी को ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं बेलागंज की, तो बेलागंज सुरेंद्र यादव वहां से विधायक थे जो कि अभी जहानाबाद के सांसद हैं। अब बेलागंज पे भी उपचुनाव होने वाले हैं। बेलागंज जो एक सीट है वहां से 30,000 वोटों से सुरेंद्र यादव जीत के विधायक बने थे। अब चूंकि वो सांसद बन गए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, तो वहां पे फिर से चुनाव होगा। लेकिन बेलागंज का सीट जीतना थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा बीजेपी या एनडीए घटक दलों के लिए, लेकिन फिर भी उनकी फील्डिंग ऐसी सेट होगी कि यहां पे नुकसान पहुंचाया जा सके डायरेक्ट तौर पे आरजेडी को, क्योंकि सुरेंद्र यादव आरजेडी के विधायक थे और वो अब सांसद बन गए हैं, तो ये कुर्सी जो है वो खाली हो गई है। और बेलागंज सीट को कौन हथिया पाता है, इसके लिए अभी से ही फील्डिंग जो है वो सेट करना शुरू कर दिया है एनडीए। अगर इसे ये जीतने में कामयाब होता है तो इसे इस सीट का फायदा होगा, क्योंकि ये सीट उसके खाते में था नहीं। अगर अभी ये जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सीट इनको मिल जाएगा बिहार विधानसभा में। वहीं अगर बात करें तो अगला सीट है तरारी का। तरारी से सुदामा प्रसाद जो कि लेफ्ट के नेता हैं, वो विधायक थे, अभी वो आरा के सांसद बन गए हैं आरके सिंह को हरा के। अब आरके सिंह को हराए हैं तो तरारी जीत पाना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इस एनडीए जो है वो अपना किस्मत तो जरूर आजमाएगी, वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा भी करेगी। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि तरारी से जिस उम्मीदवार को वो हराए थे वो उम्मीदवार निर्दलीय था। बीजेपी का कैंडिडेट जो था वो तीसरे नंबर पे था। इस बार अब बीजेपी कौन सा दाव खेलेगी कि वहां तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आरके सिंह भी वहां से चुनाव हार गए हैं और बीजेपी का एक तरीके से दबदबा जो है आरा लोकसभा के क्षेत्रों में कम हुआ है, जिसमें तरारी विधानसभा भी आता है। तो इसको कैसे जीत को भुनाने में कामयाब हो पाती है, ये सोचनीय विषय है। लेकिन आप एक बार फिर से इस समीकरण को समझिए कि रुपौली,
रामगढ़, बेलागंज और तरारी। अगर एनडीए जीत जाती है तो सीधे तौर पे 4 विधानसभा की सीटों का नुकसान हो जाएगा तेजस्वी यादव और उनके दल को, वहीं 4 सीटों का फायदा हो जाएगा एनडीए, बीजेपी और नीतीश कुमार को। इसीलिए मैंने बोला था कि यह बदला लेने का बहुत ही शानदार एक अवसर जो है आया है इन लोगों के पास। अगर ये भुनाने में कामयाब हो जा रहे हैं तो भाई इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव अपने साख बचा लिया और ये 4 सीट जीत जाते हैं, इसके अलावा इमामगंज पे भी अपना दावा ठोक देते हैं और इमामगंज जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे उसे भी अपने नाम कर लेते हैं, तो 1 सीट का फायदा तेजस्वी यादव को विधानसभा में हो जाएगा और वहां पे मजबूत दिखेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन क्या कुछ होने वाला है वो तो ये इस उपचुनाव के बाद पता चलेगा। बाकी इसके ऊपर क्या अपडेट आ रहे हैं ये भी हम लोग आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अभी आपको क्या लगता है, किसको ज्यादा फायदा और किसको ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है? कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।